हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम सर पे आ चुका है, यानी कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं, ऐसे कौन कौन से मिस्टेक्स हैं जिन्हें आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम में करने से बचना चाहिए। यानी कि आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम में इस तरह की गलतियां नहीं करना चाहिए ताकि इसका नेगेटिव इफेक्ट आपके मार्क्स पर ना पड़े। और जिस टाइप की गलतियों की बात करने जा रहे हैं हम इस वीडियो में, उस तरह की गलतियां, उस तरह के जो मिस्टेक्स हैं वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स कर देते हैं, यानी कि ये कॉमन मिस्टेक्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसे मिस्टेक्स हैं जिन्हें आपको अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है। तो फर्स्ट हमारा है फिलिंग द फ्रंट पेज, यानी कि जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आपको सबसे पहले एक आंसर शीट दिया जाता है और उस आंसर शीट का एक फ्रंट पेज जो होता है उसको आपको फिल करना होता है। यानी कि उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स लिखने होते हैं, जैसे कि आपको जो है सब्जेक्ट लिखना होता है। इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश का लिखना होता है, हिंदी, मैथ्स, इस तरह से सब्जेक्ट आपको लिखना होता है उस फ्रंट पेज पर। और इसके अलावा आपको सब्जेक्ट कोड लिखना होता है। इसके अलावा आपको डेट एंड डे ये भी लिखना होता है। और इसके अलावा नाम और सबसे इम्पोर्टेंट आपको रोल नंबर भी लिखना होता है उस फ्रंट पेज पर। इसके अलावा सेंटर कोड जो कि आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होता है, तो सेंटर कोड भी लिखना होता है। ठीक है, तो ये कुछ जरूरी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको अपने फ्रंट पेज पर लिखना होता है। तो गलती करने का सिलसिला जो है वो यहीं से शुरू हो जाता है, यानी कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो फ्रंट पेज होता है उसको फिल करने में गलती कर देते हैं। ठीक है, और आपको एक बात अपने माइंड में हमेशा रखना है कि जो आपको फ्रंट पेज दिया जाता है वो सिर्फ आपको एक ही बार दिया जाता है। तो इसीलिए जब भी आप जो फ्रंट पेज है उसको फिल कर रहे हो तो आपको बिल्कुल ध्यान से उसे फिल करना है और एक एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जितने भी इंफॉर्मेशन है उनको बहुत ही ध्यान से आपको फिल करना है ताकि उसमें गलती ना हो एक भी। ठीक है, और इसके अलावा आपको लूज शीट का भी लिखना होता है, यानी कि जो आपको एक आंसर शीट मिल गया उसके बाद आपने एक्स्ट्रा कितना शीट लिया है उनको भी उस जो फ्रंट पेज है उसमें लिखना होता है। ठीक है, तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप आंसर शीट का फ्रंट पेज फिल कर रहे हो तो आपको इसे बहुत ही ध्यान से फिल करना है। तो यही हमारा फर्स्ट जो गलती है वो यही था कि आपको अपना जो फ्रंट पेज है उसे ध्यान से भरना है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक्स कर जाते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, जो सेकंड गलती है वो हमारा है टू द पॉइंट आंसर। यानी कि ये जो है ये हमारा गलती तो नहीं है, लेकिन इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि जैसे कोई जो क्वेश्चन है वो हमारा 2 मार्क्स का है, यानी कि 2 नंबर का कोई क्वेश्चन पूछा गया है और उसका वर्ड लिमिट है 40 से 50 शब्दों का, यानी कि 40 to 50 वर्ड्स का वर्ड लिमिट है। तो किसी किसी स्टूडेंट्स को उस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से आता है तो वो क्या करता है कि 1-2 पेज भर देता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको हमेशा टू द पॉइंट आंसर लिखना है, क्योंकि जब आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर जो है वो 2 पेज में करोगे तो इससे आपका ही लॉस होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने 2 पेज के लिए जो टाइम लगाया है 2 पेज आंसर लिखने के लिए, तो उसमें आपका ज़्यादा टाइम यूज हुआ है, तो इसीलिए इससे आपका ही टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, और टीचर जो है आपको 2 पेज भरने का 2 नंबर से ज़्यादा तो दे नहीं पाएगा, क्योंकि वो 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। तो इसीलिए आपको उतना ही लिखना है जितना आपसे कहा जाए। अगर 40 से 50 शब्दों का वर्ड लिमिट है तो आप 40 से 50 शब्दों में ही लिखने की कोशिश करें। ठीक है, यानी कि 40 जो वर्ड है उसके आसपास ही लिखें। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको जो क्वेश्चन के आंसर है वो टू द पॉइंट आंसर लिखने हैं, जो पूछा गया है उतना ही आपको लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड जो है, ये हमारा गलती कर देते हैं कई सारे स्टूडेंट्स कि वो क्या करते हैं कि किसी किसी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से आता है तो वो 1-2 पेज भर देते हैं, और किसी किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो बना बना के 1-2 सेंटेंस ही लिख पाते हैं। और इसमें आपको एक और ये भी गलती नहीं करना है कि कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सॉन्ग्स वगैरह लिख देते हैं, हनी सिंह के सॉन्ग्स, कोई भी सॉन्ग्स वगैरह लिख देते हैं। इसके अलावा जो कछुए और खरगोश की कहानियां हैं वो भी
भी लिख देते हैं आंसर को बड़ा करने के लिए। तो ये भी आपको नहीं करना है, ये सारी चीज़ें करने से आपको बचना चाहिए। ठीक है, तो यही हमारा जो सेकंड मिस्टेक था, जो कि कॉमन मिस्टेक है, ये कर देते हैं कई सारे स्टूडेंट्स, तो इसे आपको नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड जो कॉमन मिस्टेक है वो है टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो देखिए, आपको जो है टाइम मैनेज करना अभी से ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में जाओगे एग्ज़ाम देने, तो आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो आपको 3 घंटे में किस तरह से क्वेश्चन पेपर को अपने सॉल्व करना है, इसे घर से ही प्लान बनाकर जाना चाहिए। ठीक है, और आपको अपने साथ एक घड़ी को लेकर जाना है, ताकि आप बीच बीच में टाइम देखते रहो और इससे आपको टाइम का आइडिया भी मिलता रहे कि आपका कितना टाइम यूज़ हुआ है, कितना टाइम और रह गया है। ठीक है, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट था कि आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि किसी किसी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से आता है तो उसी में लगे रहते हैं, और फिर बाद में टाइम निकल जाता है तो एग्ज़ाम हॉल से बाहर आने के बाद कहते हैं कि ये आंसर मुझे अच्छे से आता था लेकिन छूट गया। तो इस तरह से आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको टाइम मैनेज करना सीखना है। ठीक है, और टाइम मैनेज करना सीखने के लिए आपको ज़्यादा ज़्यादा सैम्पल पेपर को लगाना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करना चाहिए। तो अगर आप सैम्पल पेपर को परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप ये वाला सैम्पल पेपर परचेज कर सकते हैं, जो कि ओसवाल पब्लिकेशन की ओर से है, 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स के नाम से। ठीक है, इस बुक में आपको 36 सैम्पल पेपर्स दिए गए हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस विद सॉल्यूशन, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सैम्पल पेपर्स करने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने को मिलेगी। इसके अलावा आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता चलेगा, आपका टाइम मैनेजमेंट जो है इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो इसीलिए आप इस सैम्पल पेपर को परचेज कर सकते हैं। इस सैम्पल पेपर को परचेज करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं। तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो पेन सिलेक्शन से रिलेटेड है। यानी कि कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वो कई अलग अलग तरह के कलरफुल पेन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ये गलती करने से आपको बचना है कि जैसे येलो यानी कि पीला, हरा, काला, लाल, इस तरह के पेन का यूज़ करने से आपको बचना है। आपको अपने एग्ज़ाम में आंसर को लिखने के लिए सिर्फ ब्लू या फिर ब्लैक, इन्हीं 2 कलर को यूज़ करना है अपना आंसर लिखने के लिए। इसके अलावा कोई और कलर के पेन का यूज़ आपको नहीं करना है। और ये जो पेन का यूज़ आप करेंगे ब्लू और ब्लैक कलर के, तो इसमें भी आपको सिर्फ जो बॉल पॉइंट पेन होते हैं, जिन्हें हम डॉट पेन भी कहते हैं, तो उसी तरह के पेन का यूज़ करना है। आपको जेल पेन का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जेल पेन से जो इंक है वो फैल जाती है और जो पीछे वाला पेज होता है उस पर भी छप जाता है, तो इससे जो आंसर शीट है वो गंदी होने लगती है। तो इसीलिए आपको सिर्फ डॉट पेन का यूज़ करना है, और वो भी सिर्फ ब्लू और ब्लैक। इसके अलावा आप स्केच का भी यूज़ कर सकते हैं, जो आंसर होता है उसमें कुछ पॉइंट्स जो होते हैं उन्हें हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा हाइलाइटर की परमिशन नहीं है, आप हाइलाइटर मत यूज़ करना अपने आंसर शीट में। और इसके अलावा जो वाइटनर होता है, जिसे हम फ्लूइड भी कहते हैं, तो हाइलाइटर या फिर वाइटनर, इनका यूज़ नहीं करना है, और किसी भी तरह के कलरफुल पेन का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ ब्लैक और ब्लू को छोड़ के। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट जो 4th नंबर का कॉमन मिस्टेक है वो हमारा पेन सिलेक्शन से रिलेटेड है। तो ये मैंने आपको समझा दिया, आई होप आपको समझ में आ गया अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कॉमन मिस्टेक है वो ये आप देख सकते हैं, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, यानी कि ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इसको समझना ध्यान से। कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं कि जो आंसर शीट होता है तो उसमें अगर उन्हें आंसर अच्छे से नहीं आता है, यानी कि अगर उन्होंने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा है और वो एग्ज़ाम देने चले गए हैं, तो वो कुछ शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। क्या करते हैं कि जो आंसर शीट होता है उसमें कुछ पैसे वगैरह उसमें चिपका देते हैं, या फिर इसके अलावा कुछ और जैसे कि बोल देते हैं, यानी कि उसमें पेन से लिख देते हैं कि हमारे घर पर ये हो गया था, वो हो गया था, हमारे दादाजी की डेथ हो गई थी, इसलिए प्लीज़ हमें पास कर दीजिए।
तो इस तरह की आपको चालाकी नहीं करनी है, इस तरह के काम आपको नहीं करना है कि पैसे वगैरह बांध दिया यानी कि रिश्वत वगैरह देने लगे, तो इस तरह के काम आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको पूरी ईमानदारी से जितना आता है उतना आप आंसर शीट में लिखना, और इसके अलावा कोई भी सॉन्ग्स जो होता है उसे लिखने की कोशिश मत करना। इसके अलावा जो स्टोरी होती हैं, कहानियाँ, जैसे कि कछुए खरगोश की कहानी जो हम बचपन में सुना करते थे, इस तरह के आपको काम नहीं करना है। ठीक है, आपको पूरी ईमानदारी से आंसर्स को लिखना है। इसके अलावा आप थोड़ा बहुत इधर उधर से हेल्प ले सकते हैं, अपने आस पड़ोस, अपने पड़ोसी जो स्टूडेंट होते हैं, आपके जो दोस्त हैं, उनसे थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हैं, इतना चल जाता है। लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया उतना आपको नहीं करना, क्योंकि जो मनी यानी कि पैसे से संबंधित जो है, कुछ बच्चे पैसे बांध देते हैं यानी कि पैसे चिपका देते हैं ताकि वो पास हो जाएं, उनके जो टीचर हैं चेक करने वाले वो उनको पास कर दें, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको उल्टा अगर आपने कुछ नहीं लिखा है तो आपको 0 अंडा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये काम नहीं करना है। आई होप आपको जितनी भी बातें मैंने समझाए हैं वो अच्छे समझ में आ गया है, और इन्हें आप बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखना। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो उन्हें बोर्ड एग्जाम में नहीं करना चाहिए। ठीक है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जाते जाते। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।